आइए देख लेते कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजों का पूरा विश्लेषण। वरिंदर बताएं सबसे पहले जो रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। सर मार्केट बहुत क्लेवर है, अभी बहुत डिमार्केशन कर रहा है कि जो भी डोमेस्टिक है प्लस कमोडिटी से कहीं से भी रिलेटेड है उनके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जहां पे लगता है इन्फ्लेशन प्रेशर आ रहा है तो वो नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स के नंबर सर इस सीजन में तोड़फोड़ आ रहे हैं। फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक ने कमाल कर दिया था जिस तरीके से नंबर्स आए थे। आई थिंक कल भी अगर देखें तो कैनफिन होम्स, स्पंदना स्फूर्ति, आई थिंक गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। और एमएफआईज में सर नंबर्स जो है मेरे ख्याल में कुछ 5-6 साल के बाद आपको दिख रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्पेशली इन स्पंदना। सो बहुत राइट ऑफ हो गया है, वो सब चीजें हैं। और कहीं पे भी कोई भी कंपनी जो कमोडिटी जैसे ऑयल के साथ लेना देना है जिसका, जैसे महाराष्ट्र सीमलेस हुआ या जिंदल ड्रिलिंग हुआ, उनके नंबर्स आ रहे हैं। चाहे वो फार्मा में सर हमने देखा कि हम आरपीजी लाइफ साइंसेज जिसका फोकस डोमेस्टिक पे ज्यादा है, उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और खराब क्या है, सारे के सारे सीमेंट कंपनी सर, जैसे कि आपने देखा होगा श्री सीमेंट्स हुआ था, एसीसी हुआ था, हाइडेलबर्ग हुआ था। तो नंबर मुझे अच्छा लगा सर। कैनफिन होम्स नंबर्स अच्छे थे सर। इसमें सबसे जरूरी बात है कि नो बैड न्यूज वाज देयर। तो आपको पता है कंपनी क्राइसिस के थ्रू जा रही है। अभी 4-5 करोड़ का अगर लोगों में कंफ्यूजन था या एमडी या सीईओ क्यों जा रहा है, तो सबको इश्यू था कि कोई किचन सिंकिंग ना हो जाए। और अगर आप नंबर्स में देखें जिस तरीके से भी, अगर प्रोविजंस का नंबर देखेंगे तो वो बहुत कुछ भी नहीं आया वो नंबर। ग्रॉस एनपीए 0.62 पे ही है, आरओए अभी भी 2% पे है, लोन ग्रोथ 22% हुआ था, वाई एंड वाई 4.5% क्वार्टर एंड क्वार्टर हुआ था। तो ऑपरेशनली रिजल्ट्स वो वेरी गुड। आई थिंक कॉन कॉल आज है और कॉन कॉल के बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज आई एम श्योर अभी भी बहुत लोगों के पास बहुत क्वेश्चंस होंगे जिसका क्लैरिटी उसमें मिलेगा। अदरवाइज अगर कंपनीज की बात की जाए सर, जैसे मैंने बोला बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स आए थे, बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। और छोटी कंपनीज जहां पे कहीं पे भी कमोडिटी से, ऑयल से रिलेटेड है, महाराष्ट्र सीमलेस के नंबर्स, बोनस इशू आया सर। अगर आप देखेंगे उनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया इस बार। सो आई डोंट नो वेदर द रन रेट कंटिन्यूज और नॉट। वाई एंड वाई तो नंबर्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे, बट इवन देवर गुड इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर क्वार्टर एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट, जो मेरे ख्याल में 60 बेसिस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुआ। आरपीजी की जैसे बात की जाए सर, तो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा कर रहा है, 20% ऊपर था। सेगमेंटल इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन 26% ऊपर था। मार्जिन 52 बेसिस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर ऊपर हुए, तो ये अच्छी बात थी इन टर्म्स ऑफ आरपीजी। सो फार्मा में भी कुछ डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। जिंदल ड्रिलिंग जैसे मैंने आपको बोला, बहुत टाइम के बाद नंबर्स देखा, बिकॉज इट्स हाईली लिंक टुवर्ड्स हाउ ऑयल डज, जितना ड्रिलिंग होता है, जितना बिजनेस आता है। बट इस बार नंबर्स आपको बहुत आउटपुट देखेंगे सर, जिंदल ड्रिलिंग। सो नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देयर। स्पंदना स्फूर्ति सर, ये क्वार्टर जो है, ये क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर था, बिकॉज इसमें क्लीन अप हो गया था, तो आपको क्वार्टर क्वार्टर नंबर अच्छे देंगे। बट आई सपोज दैट क्वार्टर 3 विल बी द वन जहां पे आपको मैसिव इंप्रूवमेंट दिखेगा इस कंपनी में। सो दैट वाज अनदर फाइनेंशियल एनबीएफसी एमएफआई जिसने नंबर्स अच्छे रिपोर्ट किए। तो ये है सारे के सारे अच्छे नतीजे जहां दमदार प्रदर्शन किया है कंपनी ने इस तिमाही में। कमजोर नतीजों की लिस्ट बताएं वरिंदर। सीमेंट्स पूरे का पूरा, बाकी आप किसी भी उठा लीजिए, एसीसी, हाइडेलबर्ग, श्री सीमेंट्स नंबर कमजोरी थे। आई थिंक एसीसी नंबर ज्यादा खराब थे बिकॉज उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगर एबिटा पैटर्न देखें तो 95% एसीसी का गिरा था। हाइडेलबर्ग का 46% क्वार्टर क्वार्टर एबिटा पैटर्न गिरा था। अगर मैं इसको कंपेयर किया जाए श्री सीमेंट के साथ, उसका 35% एबिटा पैटर्न गिरा था। तो मेरे ख्याल में रिजल्ट से पहले भी हमने बात किया था दैट सीमेंट विल नॉट बी ग्रेट, और स्टॉक्स ऑलरेडी गिर चुके हैं सारे के सारे। सो उसमें ये था। बट ताज्जुब की बात है सर, आज मैं सुबह सबकी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जो भी सारे के सारे ब्रोकर्स थे, तो मेरे ख्याल में किसी ने भी बहुत बड़ा टारगेट कट किया नहीं एसीसी का, बिकॉज सब इसी होप पे है कि अगला क्वार्टर रिबाउंड आएगा सेक्टर में। और छोटी कंपनी है सर, टाटा कॉफी, मार्जिन खराब आए थे, मार्जिन वो अंडर प्रेशर दिस टाइम, 11.5% कंपेयर टू 17.5% क्वार्टर क्वार्टर। वॉल्यूम ग्रोथ था बट सेल्स ग्रोथ था, बट मार्जिन प्रेशर आया। सो क्लियरली डोमेस्टिक commodities are shining, banks are super duper this time, and issue has been into some of these cement companies. ओके, तो ये है आपके सारे के सारे नतीजों का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, ये एनालिसिस हम तक पहुंचाने के लिए। और कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात।